नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन, एक हेल्थ पॉडकास्ट ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। और आज है हमारे साथ ऑक्टाविया हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कीर्ति सिंह। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में बताएं। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह। मैंने अपना MBBS और MS IMS BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने 1 साल का ट्रॉमा सर्जरी में काम किया। उसमें मैंने ATLS का कोर्स करके रखा। उसके बाद मैंने ट्रॉमा सेंटर में काम किया है BHU के। उसके बाद मैंने फिर MCH यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट में एम्स भुवनेश्वर से किया है मैंने। थैंक यू सर। तो आज का हमारा टॉपिक है BPH। तो सर, ये सबसे पहले यही बता दें कि ये BPH होता क्या है। देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि BPH है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले प्रोस्टेट है क्या? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि हर मेल में प्रेजेंट है, लेकिन ये इसके सिम्टम्स एक एज होने के बाद ही प्रेजेंट करते हैं। यूजुअली पेशेंट्स 50 इयर्स के बाद ही हमारे पास इसकी प्रॉब्लम लेके आते हैं। इसमें प्रोस्टेट क्या है? पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है और नॉर्मली जो कॉमन लैंग्वेज बोला जाता है, इट्स अ वॉलनट शेप्ड ऑर्गन। और ये ऑर्गन यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब पेशाब के थैली के बाद जो रास्ता है उसको पूरा सर्कमफरेंशियली सराउंड किया रहता है। और इस एनाटॉमी की वजह से ही, मतलब पूरा सराउंड करने की वजह से ही ये पेशाब के रास्ते को जब कंप्रेस करता है तो सिम्टम्स पेशेंट को आना शुरू होते हैं। तो सर, क्या BPH और प्रोस्टेट कैंसर एक ही बीमारी है? देखिए, ये दोनों एकदम डिफरेंट एंटिटीज हैं, लेकिन पेशेंट्स जो आते हैं वो यूजुअली सेम सिम्टोमेटोलॉजी के साथ आते हैं। एक एड ऑन सिम्टम जो कैंसर प्रोस्टेट का, जो कि थोड़ा बहुत हमको शंका दे सकता है कि हो सकता है पेशेंट को कैंसर हो, एक तो एडवांस्ड एज और दूसरा चीज पेशेंट जोड़ों में दर्द और पीठ में दर्द, ये सब दर्द बताएगा, तो ये इनडायरेक्टली दिखाता है कि कैंसर फैल गया है और मेटास्टेसिस। वरना जो सारे सिम्टम्स हैं, स्टोरेज और वॉइडिंग लट, सेम सिम्टम्स रहेंगे दोनों पेशेंट्स में, BPH वाला पेशेंट में भी और कैंसर प्रोस्टेट में भी। इसीलिए कुछ कैंसर के पेशेंट बहुत दिन तक नजरअंदाज होते हैं और कैंसर बढ़ जाता है, तब फिर हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। वो सोचते हैं प्रोस्टेट का होगा, नॉर्मल ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके उनका इलाज चलता रहता है। वो किसी यूरोलॉजिस्ट, मतलब ये सब कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको बेटर है कि एक सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट, मतलब एक MCH या फिर DRNB यूरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करें, ताकि चीजें निगलेक्ट होती ना रहे और कैंसर में वो तब्दील ना हो जाए, या अगर कैंसर है तो उसको जल्दी पकड़ा जा सके और उसका इलाज किया जा सके। जी। सर, BPH होने पर लाइफस्टाइल में कौन कौन से बदलाव आ जाते हैं? देखिए, जब पेशेंट को रात में बार बार उठना पड़ेगा, उसकी नींद नहीं पूरी होगी, तो उसकी वजह से पेशेंट दिन के टाइम में चिड़चिड़ा रहेगा, उसको लेथार्जी फील होगी। उसके सिवा रात में बार बार उठने की वजह से ओल्ड एज में ये भी चांस रहता है कि पेशेंट रात में उठा, उसको एक झटके में उठने या फिर रात में जाते जाते गिरने का चांस, मतलब इंसिडेंस ऑफ फॉल बहुत ज्यादा रहता है, उसकी वजह से फ्रैक्चर और ये सब हो सकते हैं। तो ये अच्छा खासा इफेक्ट करता है लाइफस्टाइल की पेशेंट को। और उसके सिवा इन सिम्टम्स की वजह से जो बॉदर रहता है कि दिक्कत है मुझे, ये वो अलग इफेक्ट करता है। तो सर, BPH के इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? BPH के देखिए इलाज के मेनली 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, दूसरा है मेडिसिन, तीसरा है सर्जरी। सबसे पहले कोई भी पेशेंट हमारे पास ये सिम्टम्स लेके आता है तो हम एक स्कोरिंग करते हैं, उसको IPSS स्कोरिंग बोलते हैं। उसके सिवा हम पेशेंट को ब्लैडर डायरी एक देते हैं, तो उससे ताकि हम लोग एसेस कर पाए कि पेशेंट, अब कैसे कोई पेशेंट है जिसको प्रोस्टेट की दिक्कत नहीं है, ऑल्दो वो 60 इयर्स का है, लेकिन वो दिन भर में 7 लीटर पानी पी रहा है, तो उसको बार बार पेशाब होगी ही, वो पानी उतना पिएगा तो होगी, और वो कहेगा सर बार बार पेशाब होते रहते, मैं परेशान हूँ, मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए, उससे फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अगर हम ब्लैडर डायरी कराए बिना ही उसको अगर प्रोसीड करेंगे, जो कि यूजुअली अगर वो एक सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है, तो फिर ऑपरेशन के बाद भी उसको दिक्कत बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इट इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही नीड टू मेक सो दैट चीजें ठीक हो। तो एक ब्लैडर डायरी, एक सिम्टोमेटोलॉजी के लिए IPSS स्कोरिंग हम करवाते हैं। उसके बेसिस पे पहले तो हम ये बताते हैं कि पानी कंट्रोल रखना है, मतलब 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर मैक्सिमम
और शाम 7 बजे के बाद पेशेंट पानी थोड़ा कम रखेगा। और उसके सिवा और कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो शाम के बाद क्या मतलब कुछ ऐसा? शाम के बाद ये है, देखिए क्या है कि 50 इयर्स के बाद काफ मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं पेशेंट्स की, तो क्या है दिन में बैठे हैं, खड़े हैं, सारा पानी धीरे धीरे करके एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में कलेक्ट होता रहता है, यूजुअली डिपेंडेंट पार्ट्स में। और जब पेशेंट रात में लेटता है तो सारा पानी आता है हार्ट से किडनी के थ्रू, वैसे ही यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। और अगर उसके बाद वो पेशेंट पानी भी ज्यादा पी रहा है तो फिर उसको पेशाब ही होती रहेगी। तो सबसे पहले इसीलिए एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहता है। उसके सिवा और भी चीजें बेस्ड ऑन जो ब्लैडर डायरी हम इंटरप्रेट करते हैं वो पेशेंट्स को बताते हैं, जैसे कि ब्लैडर इरिटेंट्स कम लेना है। कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत कॉफी या चाय ले रहे हैं, उनमें होगा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, उसी बेसिस पे हम इंटरप्रेट करके बताते हैं। तो ये तो हो गया पहला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस। दूसरा है मेडिसिन। आजकल मार्केट में इतनी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं कि पेशेंट सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे भी रहेंगे, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वही है, उसके बेसिस हम लोग जो भी बेटर मोस्ट मतलब जो बेस्ट मेडिसिन पेशेंट के अकॉर्डिंग रहती है वो देते हैं, उसका रिस्पांस देखते हैं। अगर रिस्पांस अच्छा है तो पेशेंट विल कंटिन्यू ऑन मेडिसिन ओनली। अगर पेशेंट को मेडिसिन पे आराम नहीं है, मतलब फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, या तो पेशेंट के ब्लैडर में स्टोन बना हुआ है, टेस्ट जो हमने किया उसमें मिला ब्लैडर स्टोन है प्रोस्टेट के साथ, या तो किडनी अफेक्टेड है, या तो पेशाब में ब्लड आ रहा है और उसमें कोई कैंसर और ऐसा कुछ नहीं मिला है, मतलब हिमेच्यूरिया, फेलियर ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर ट्रैक्ट जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोला जाता है, ऐसी कुछ भी है तो अपफ्रंट पेशेंट को सर्जरी ऑफर की जाती है। और सर्जरी पूरी एंडोस्कोपिकली होती है, विदाउट एनी मतलब बाहर से कोई चीरा नहीं लगता, मिनिमल एकदम मिनिमली इन्वेजिव तौर पे हमारा होता है। ओके। तो सर पुरुषों को अपने प्रोस्टेट हेल्थ को लेकर के क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स रखने चाहिए या फिर उन्हें रेगुलर चेकअप कैसे कराना चाहिए? यूजुअली देखिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल गाइडलाइंस 55 के ऊपर आदमी को रेगुलर प्रोस्टेट हेल्थ चेकअप करवाना है। रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये एज घट के 45 या 50 आ जाती है बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर्स। और एटलीस्ट एक बार मतलब ईयरली एटलीस्ट पेशेंट मतलब 55 ईयर के ऊपर एक बार यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। पीएसए अगर नॉर्मल आता है तो फिर हम लोग हर 3 ईयरली करके बुलाते हैं। पीएसए क्या है सर? पीएसए एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ब्लड टेस्ट है। जैसे कि कोई भी पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है तो हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। पहला हुआ रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी के देखने के लिए किडनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा हुआ यूरिन के टेस्ट, यूरिन आरएम, यूरिन सीएस, ये सब। तीसरा चीज है अल्ट्रासाउंड और चौथा है सीरम पीएसए। पीएसए एक इनडायरेक्ट एविडेंस देता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, मतलब इनडायरेक्ट एविडेंस देता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का पीएसए बढ़ा हुआ है तो कैंसर है ही। इन्फ्लामेशन की वजह से और इस सब और भी फैक्टर्स हैं, उस वजह से भी पीएसए बढ़ा हो सकता है। तो एज अ स्क्रीनिंग पीएसए टेस्ट करवाया जाता है। तो इसीलिए किसी को भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, खासकर अबव 55, दे शुड कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट। तो सर एट लास्ट आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गो टू अ सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, एक एमसीएच या डीआरएनबी यूरोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करें। और आप हमारे ऑक्टेविया हॉस्पिटल में आ सकते हैं। यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट मोडालिटी, मेडिसिन से लेके सर्जरी तक सब अवेलेबल है और आप हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों बीपीएच में अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है ताकि आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचाया जा सके, मतलब बीपीएच की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले वो ना हो आपको। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सेहत जंक्शन।